ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी आशा करता हूं कि आप सब अपने लाइफ में फिट एंड फाइन होंगे और अपने लाइफ में अपने टारगेट्स अपने गोल्स को अचीव करने के लिए रोज़ाना एक बेहतरीन इनपुट दे रहे होंगे। तो आज की इस इंटरव्यू की चर्चा का मुख्य विषय इलेक्ट्रिकल मशीन है और इस इलेक्ट्रिकल मशीन के सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे ये नॉर्मल ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर से डिफरेंट होता है, क्या ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होता है ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का, और क्या स्पेशल कंस्ट्रक्शन हम लोग यूज़ करते हैं ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर के रहते हुए भी हम लोग ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर क्यों यूज़ करते हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इन सारी चीज़ों की चर्चाएँ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज करने वाले हैं। अब ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर डील करने से पहले हम लोग जो नॉर्मल ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर होता है उसकी चर्चाएं कर लेते हैं और एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में ऑयल जो फिल किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के समय में वो ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है और ऑयल का उद्देश्य ऑयल फिल करने का ये होता है कि ट्रांसफार्मर में कूलिंग और इंसुलेशन प्रोवाइड किया जा सके। अब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो ऑयल फिल किया जाता है वो ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है और ड्यू टू द एजिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर और डिपेंड करता है कि आपके ट्रांसफार्मर में कितने फॉल्ट हो रहे हैं, इन सारी पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है आपका लाइफ स्पैन ऑफ द ऑयल। और ऑयल स्टार्टिंग में ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है। ट्रांसपेरेंट रहने के बाद एजिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर और फॉल्ट होने के कारण इसका कलर चेंज होता जाता है और लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन और फिर डार्क ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। जब स्थिति आ जाती है डार्क ब्लैक की तो वो ओल्ड ट्रांसफार्मर ऑयल को रिप्लेस करके हम लोगों को न्यू ट्रांसफार्मर ऑयल फिल करना होता है, जिससे एक्सप्लोजन वगैरह का खतरा कम से कम हो सके और समय पे मेंटेनेंस ट्रांसफार्मर का हो सके। कुछ स्थितियाँ ऐसी आती हैं, कुछ इन्वायरमेंट ऐसे होते हैं कि एक्सप्लोजन का खतरा जो होता है वो हमको मिनिमाइज करके कम से कम हो सके, ऐसा हम लोग सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करना चाहते हैं कि एक्सप्लोजन का खतरा कम से कम बन सके। तो उस केस में हम लोग ड्राई टाइप यूज़ करते हैं ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का। ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में पहले हम लोग कोर और वाइंडिंग को प्लेस कर देते हैं ट्रांसफार्मर टैंक में, फिर ऊपर से हम लोग ऑयल फिल करते हैं उसमें। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में किसी भी तरीके का ऑयल हम लोग यूज़ नहीं करते हैं और यहाँ पे जो टैंक होता है वो एयर टाइट टैंक होता है और उस एयर टाइट टैंक में कोर और वाइंडिंग प्लेस करने के बाद प्रेशराइज्ड एयर इंसर्ट करते हैं फॉर द कूलिंग और अदर इंसुलेशन। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के दो टाइप होते हैं, एक CRT होता है, दूसरा VPI होता है। CRT का फुल फॉर्म है कास्ट रेजिन टाइप और VPI का फुल फॉर्म है वैक्यूम प्रेशर इम्प्रेग्नेटेड टाइप। जो CRT टाइप का ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसका यूज़ हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, क्योंकि CRT ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में इपॉक्सी रेजिन करके एक केमिकल होता है, इसका यूज़ किया जाता है और इस मटेरियल की इस केमिकल की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो इंसुलेशन प्रोवाइड होता है ट्रांसफार्मर में उसको मॉइस्चर कंटेंट से बचाता है और इंसुलेशन मेंटेनेंस करने का काम करता है। इसीलिए इसको मॉइस्चर कंटेंट जिस एरिया में ज़्यादा होता है वहाँ पे CRT काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर हम लोग यूज़ करते हैं। अब जो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का सेकंड टाइप है वैक्यूम प्रेशर इम्प्रेग्नेटेड काइंड ऑफ ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, that is what we also called VPI kind of transformer, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। इसका यूज़ हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे फायर हजार्ड्स हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट में ट्रांसफार्मर के एक्सप्लोड होने के कारण पूरा फॉरेस्ट अफेक्ट कर जाएगा। इस स्थितियों में हम लोग ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का ये है कि हायर डेंस एरिया में भी प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लोजन का खतरा मिनिमम से मिनिमम होता है ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में और आसपास का एरिया लोकेलिटी इससे ज़्यादा अफेक्टेड नहीं रहता है। नॉर्मल ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर आपको जनरली अपने घर के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा और इंडस्ट्रीज़ में तो ऑब्वियसली मिलेगा ही ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर, और मोस्टली हम लोग ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में ऑयल इंसुलेशन और कूलिंग का मैन्युफैक्चरिंग टास्क नहीं रहता है।
जबकि हम लोग जब बात करें ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में तो इसका इंसुलेशन मेंटेन करना और कूलिंग प्रोवाइड करना आता है, चैलेंजिंग टास्क होते हैं, जिसके कारण इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है कंपैरेटिवली ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर हाई होता है। कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर? तो जितने भी ऑयल इंडस्ट्रीज होते हैं, केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होते हैं, यहाँ पे आपको इजीली ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है कि फायर हजार्डेस को मिनिमम किया जा सके, कम से कम हो फायर हजार्डेस। जबकि नॉर्मल जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं इन और पावर प्लांट हैं आपके और स्टील प्लांट हैं, इन सारी इंडस्ट्रीज़ में आपको ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर लेस कॉस्टली होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, और वी आर इंजीनियर्स, वी आर इकोनॉमिस्ट, सो वी हैव टू थिंक फॉर द इकोनॉमी ऑल्सो। सो जहाँ पे जैसी प्रायोरिटी रहती है उस हिसाब से हम लोग उस तरीके का ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज का ये इंटरव्यू की चर्चा वाला सेशन आपको पसंद आया होगा, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर आपको समझ में आ गया होगा, और कभी भी इंटरव्यू में अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं तो आप इजीली टैकल कर सकेंगे। इसी तरीके इंटरव्यू की चर्चा के सेशंस के लिए आप हमारे चैनल पे रेगुलर विजिट करें, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा जैसे ही हम वीडियो अपलोड होता है इस चैनल पे। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल प्रीशियस टाइम। वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।